मॉनसून सत्र से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। बैठक में मॉनसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा, सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हुआ विचार। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश हुए शामिल। आरएलडी से जयंत चौधरी पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मॉनसून सत्र में महंगाई और अग्निपथ पर चर्चा की मांग। वहां पर जाकर हम अपने मुद्दे रखेंगे, जैसा कि इन्फ्लेशन का है, प्राइस राइज, अग्निपथ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, 45 दलों को बुलाया, 36 दल बैठक में शामिल हुए। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। एनडीए की बैठक में संसद की मॉनसून सत्र और राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। संसद सत्र से पहले ही दिन यानी 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति का चुनाव। सूत्रों के अनुसार एनडीए अपने दोनों सदनों के सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया की विधिवत जानकारी देगा। चुनावी मॉक ड्रिल की तैयारी। विपक्ष आज मॉनसून सत्र और उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार पर करेगा मंथन। शरद पवार के घर जुटेंगे विपक्ष के नेता। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प दहल प्रचंड दिल्ली के दौरे पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर धन्यवाद दिया। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, राष्ट्रपति भवन में नहीं चाहिए मूर्ति। तेजस्वी के ट्वीट पर जीतन राम मांझी का जवाब, 7 साल तक बिहार को रबर स्टैंप मुख्यमंत्री देने वाली आरजेडी नेताओं को एससी एसटी समाज के लोग हमेशा रबर स्टैंप ही लगते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का बयान, राजनीतिक विरोध पर आपसी वैमनस्यता बढ़ना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं। बीजेपी से बर्खास्त नेता नवीन जिंदल ने किया ट्वीट, इस्लामिक जिहादियों से बताया जान का खतरा। नवीन कुमार जिंदल ने ट्वीट की तस्वीर, घर के बाहर सुरक्षा के लिए तैनात पीसीआर में हुई थी तोड़फोड़। दिल्ली पुलिस ने किया तोड़फोड़ की घटना से इनकार, कहा एक ट्रक के पहिए से छिटके हुए पत्थर से टूट गया शीशा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल ग्राउंड वाटर रथ को दिखाई हरी झंडी। अटल भूजल योजना के तहत कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, सिंगापुर जाने की अनुमति रोकने को बताया गलत, जल्द से जल्द अनुमति देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां, सांबा में गांव वालों ने पुलिस को दी जानकारी। मंगू चक गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। पाकिस्तान से लगी सीमा पर पठानकोट में भी देखा गया ड्रोन, डिंडा पोस्ट पर अलर्ट। रात के 12 बजे ड्रोन बीएसएफ के जवानों ने देखा, ड्रोन पर 46 राउंड फायरिंग भी की। एक दिन पहले पुंछ में मेंढर के पास भी दिखा था ड्रोन, फायरिंग के बीच पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। पूर्वी लद्दाख में चीन से विवाद पर आज फिर दोनों देशों के बीच वार्ता। चुशूल में 16वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत। भारत और चीन के बीच 11 मार्च को हुई थी अंतिम वार्ता। भारत लगातार शांति वार्ता के द्वारा डेपसांग बल्गे और डेमचोक से जुड़ा विवाद सुलझाने के प्रयास में जुटा। भारत पूर्वी लद्दाख में सभी टकराव वाली जगहों से चीनी सेना को हटाने का दबाव बना रहा है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई थी। गतिविधियों को लेकर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, एलएसी पर लगातार निगरानी। वायुसेना प्रमुख ने कहा, पूर्वी लद्दाख में लगाए गए रडार S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात। बांग्लादेश में विवादित फेसबुक पोस्ट पर बवाल, अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़।
बांग्लादेश में नरेल जिले की घटना, लोहागार में फेसबुक पोस्ट करने वाले युवक का घर जला दिया गया। आरोपी युवक के साथ आसपास के घरों में भी तोड़फोड़, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग की। पुलिस ने विवादित पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी के पिता से भी पूछताछ। इससे पहले 18 जून को प्रिंसिपल के साथ हुई थी बदसलूकी, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर पहनाई गई थी जूतों की माला। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया मुकाम, 200 करोड़ तक पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, आज 22,500 से ज्यादा केस आए। 24 घंटों में कोरोना से 49 लोगों की मौत, 17,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। हमारे देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,43,000 से ज्यादा, एक दिन में 2.5% केस बढ़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक के अलावा स्कूलों में लग रहे हैं मुफ्त बूस्ट डोज, दिल्ली वालों से प्रिकॉशन डोज लेने की अपील। कराची में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। शारजाह से हैदराबाद आ रहा था विमान, तकनीकी खराबी के कारण रास्ते में उतारा गया। 2 हफ्ते में दूसरी बार कराची में उतरा भारतीय विमान, यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने की तैयारी। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क बंद होने से फंस गए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर से धारचूला पहुंचाया गया। 36 घंटे से फंसे थे यात्री, बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद हो गई थी सड़कें। मौसम खराब होने के कारण सड़क मार्ग से भद्राचलम पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, गोदावरी नदी का किया पूजन। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बारिश नहीं होने से किसान बेहाल, इंद्र देवता के विरुद्ध शिकायत, तहसीलदार ने शिकायत आगे बढ़ाई। झालावाड़ में नदी की पुलिया पार करते समय आया तेज पानी, नीचे गिरा ट्रैक्टर, लोगों ने ड्राइवर को मुश्किल से बचाया। हिमाचल के किन्नौर में बारिश से बढ़ गई मुसीबत, सांगला घाटी में फ्लैश फ्लड, पत्थर मलबे के साथ आया पानी, अभी तक किसी के घायल या बह जाने की खबर नहीं। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश बन गई आफत, रुद्रप्रयाग में दरका पहाड़। रुद्रप्रयाग में पहाड़ पर भूस्खलन से सड़क पर आ गया मलबा, बद्रीनाथ हाईवे घंटों बंद रहा, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। बागेश्वर में बाढ़ से कई सड़कों पर बड़ा हिस्सा कट गया, कुछ सड़कों पर आया भूस्खलन का मलबा, कई इलाकों का कटा संपर्क। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर समुद्र जैसा दृश्य, जोखिम उठाने को मजबूर राहगीर। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में जबरदस्त उफान, करीबी इलाके में बढ़ा संकट, गंगोत्री धाम के रास्ते पर हो रहा है कटान। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश से मकान पर मंडराया संकट, ढह गई सामने की दीवार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 घंटे की बारिश बन गई मुसीबत, 226 मिलीमीटर बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई, मकानों दुकानों में पानी ही पानी। श्रीगंगानगर में सड़कों पर समुद्र जैसी स्थिति, कलेक्टर की गाड़ी समेत तमाम दूसरी गाड़ियां फंसी। बूंदी में पुल पर बहता दरिया पार करना बाइक सवारों को भारी पड़ा, 3 सवार थे, 2 को गांव वालों ने बचाया, 1 की तलाश जारी। सीकर में बाढ़ के बीच तमाशा, पानी भरने से परेशान एक व्यक्ति टावर पर चढ़ गया, 3 घंटे के बाद उतरा। मौसम विभाग के अनुसार आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश होगी। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी जोरदार बारिश का है आज अनुमान। भारी बारिश, बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 102 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई। नागपुर में मूसलाधार बारिश का कहर, नदी नालों में उफान से सड़क पर समुद्र जैसा दृश्य। कोल्हापुर में, धनवाड़ में दूध गंगा नदी के बाढ़ से मची तबाही, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। धनवाड़ में जोखिम उठाकर पुल पार करना ड्राइवर को पड़ा महंगा, नदी में गिर गई कार, मुश्किलों से बच पाई ड्राइवर की जान। चंद्रपुर, पालघर में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही, पालघर में कई सड़कें बाढ़ से कटी। मुंबई में उफनाई तुलसी झील, तटबंध के ऊपर से पानी बह रहा है।
गुजरात में बाढ़ बारिश से तबाही ही तबाही, अब तक 90 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। गुजरात के दिल्ली मोरा में कावेरी नदी पर 8 साल पहले बना पुल टूट गया, 80 साल पुराने पुल पर टिकी है आस। नवसारी में राहत और बचाव का काम जारी, अब तक 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात में इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी बाढ़ का संकट, 8 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण रोक दी गई अमरनाथ यात्रा, जोरदार बारिश से चंदनवाड़ी, पहलगाम, दुमैल, बाटमल में यात्रा वाली जगह पर फिसलन बढ़ गई। मूसलाधार बारिश से चिनाब नदी का बढ़ गया जलस्तर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, नदी तट से दूर रहने के आदेश। मध्य प्रदेश के डोलरिया में लाठिया नदी का कहर, कई गांव टापू बने, पूरे इलाके में 4 फीट ऊपर पानी। उज्जैन में उफान पर है शिप्रा नदी, घाटों पर स्नान प्रतिबंधित किया गया, सुरक्षा दस्ता लोगों पर रख रहा है नजर। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी में उफान, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जुटी नौसेना, हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम जारी। कर्नाटक के करवाड़ में अस्पताल में पानी भरने का संकट, मेडिकल उपकरणों को नुकसान हुआ। बैडमिंटन में पीवी सिंधु की शानदार सफलता, सिंगापुर ओपन में चीन की वांग जी को हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आज तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला मैनचेस्टर में अब ये मैच शुरू होने वाला है। आज जीतने वाली टीम सीरीज पर करेगी कब्जा, 1-1 मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर। मैनचेस्टर की कड़वी यादें भुलाना चाहेगी टीम इंडिया, 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में यहां मिली थी हार। सीरीज के दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लक्ष्य का पीछा करने में दिखा था बिखराव, 247 के मामूली स्कोर पर भी टीम जीत नहीं पाई थी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में 13 किसान गोदावरी नदी में फंसे थे, सूचना पर सभी का किया गया रेस्क्यू। यूपी के मऊ में सरयू नदी के पास रेत में दबा मिला चांदी जैसा विशाल शिवलिंग, थाने लाकर पुलिस विशेषज्ञों से इसकी करवा रही है जांच। असम के गोलपाड़ा जिले में तालाब में फंस गए 6 हाथी, जेसीबी से रास्ता बनाकर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, कई वाहनों समेत कार्यालय में तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाओं का मार्च, प्रेमिका पर तेजाब फेंकने वाले युवक को फांसी देने की मांग। असम में बरपेटा में बिजली कटौती पर बवाल, लोगों ने किया प्रदर्शन। देवरिया में सामने आया शिक्षक भर्ती घोटाला, 20 फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज, वेतन की होगी रिकवरी। धौलपुर में आग लगने से 7 दुकानें जली, लाखों का नुकसान। बुल्ढाना में 8 साल के मासूम छात्र की स्कूल का गेट गिरने से मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस। लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर करणी सेना का पोस्टर विरोध, पुलिस ने 10 को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में लोगों ने एक युवक के मुंह पर पोती कालिख, जूते की माला पहनाकर घुमाया, नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से बदसलूकी का था इस पर आरोप। गोरखपुर में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने व्यक्त की अपनी राजनीतिक इच्छा, बोली क्या मैं राजनीति में आ जाऊं और गोरखपुर से अगली उम्मीदवार बनूं। आज एनईटी यूजी 2022 की परीक्षा, देश भर में 18 लाख से ज्यादा छात्र दे रहे हैं परीक्षा, कोटा में 34 केंद्र बने। उधमसिंह नगर में एक इंस्पेक्टर की कार ने साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर मौत, इंस्पेक्टर पर कार्रवाई को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। तेलंगाना के निर्मल में आईआईटी पुसार यूनिवर्सिटी के 100 छात्र अचानक बीमार हो गए, खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार, सभी अस्पताल में भर्ती।